हल्का है तब से। अब यहाँ आ जाइए बगल में, मैंने पीछे से वो बस बस बस। शुरू करो। किस मामले को लेकर के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप सब लोग जानते हैं कि कल मेरे ऊपर जो है, जब विभूतिपुर से मैं लौट रहा था तो अपराध कर्मियों ने लौटते समय जोगी चौक और पतेली चौक के बीच में हथियारबंद अपराध कर्मियों ने गाड़ी को रोक करके हमला करने का कोशिश किया था, जिसको हमारे बॉडीगार्ड जो है वो समय रहते उसने हस्तक्षेप किया, जिस वजह से मेरी जान बच पाई है। इसको लेकर के जो है सो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। मैं अजय कुमार, विधायक दल नेता CPIM, और मेरे साथ में पार्टी के सीनियर लीडर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के मेंबर कॉमरेड मनोज कुमार गुप्ता यहाँ हैं। दरअसल इस घटना के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी समस्तीपुर ज़िले में लंबे समय से अपराध के खिलाफ में संघर्ष करती रही है, और उसका नतीजा है कि आज 1.5 दर्जन, लगभग दर्जन भर अपराधी रोसड़ा जेल में या फिर समस्तीपुर जेल में बंद है। कॉमरेड रामनाथ की हत्या हुई थी, रामनाथ महतो जी का, कॉमरेड वीरेंद्र सिंह, कॉमरेड गुणेश्वर सिंह और कॉमरेड जो है देवनारायण महतो वगैरह सभी साथी की हत्या के खिलाफ गवाही पार्टी ने कराने का काम किया था, और उसमें मेरी भूमिका और मेरे साथ कॉमरेड मनोज गुप्ता की भूमिका अहम थी। अभी उसमें टुनटुन सिंह जेल में बंद है, अजय सिंह, मदन सिंह जेल में बंद है, और चुनाव जीतने के बाद कंटिन्यू वहाँ पर जो है अपराध के खिलाफ और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ में वहाँ पर आंदोलन चलाते रहे। और अपराध के खिलाफ में मैं विधानसभा के अंदर भी जो है ना क्वेश्चन को मैं उठाया था कि किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था भंग हो गई, और विभूतिपुर के अंदर जो मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई थी, उस घटना का मुख्य कारण था कि शराब माफिया जो है वो, और उसको संरक्षण पुलिस दे रही थी, और पुलिस की नाम के बताने के साथ जो है, जिसने शराब माफिया का नाम बताया था और वो बताने के साथ ही जो है ना उसकी हत्या हुई थी, ये मैं बताया था। और फिर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर विभूतिपुर, ये उजियारपुर के इलाके में, वहाँ पर भूमि संघर्ष हमारा पार्टी का चल रहा है, और वो लंबे समय से चल रहा है। रायपुर महंत की ज़मीन पर जो है चल रहा था। पिछले दिनों वहाँ पर लगभग 130 पर्चा जो है बन करके तैयार है, जो बांटने की प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद चंदौली में जो है वहाँ लगभग 46 एकड़ ज़मीन का पर्चा जो है वहाँ मिलना है। तो जाहिर है कि जो लोग उस पर अवैध कब्जा किए हुए थे, तो उनके निशाने पर जो है ना हम लोग हैं, और हमको वो ख़ास तौर पर इस रूप में मानता है कि ये ज़मीन हमारा इनके कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से और CPM के विधायक की वजह से मेरा जा रहा है। ये मैं बता देता हूँ कि ये मतलब पृष्ठभूमि है इस घटना का, हो सकता है। अब कल की जो घटना है वो मैं कल विभूतिपुर में खदियाही के मुखिया जीतन, पूर्व मुखिया जीतन, उनका जो है देहांत हो गया था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम गए थे। और उसके साथ ही मैं जो है सो वहाँ पर 2-3 लोग और डेथ किए थे। कोरोना का भी संकट बढ़ा है, तो वहाँ लोगों में बहुत तनाव और दहशत का माहौल था। तो कुछ लोगों के बीच जाके युवाओं को बैठा करके जागृति पैदा करने की बात हमने सोचा था। वो सब काम करके मैं लौट रहा था, और शाम में चकहब्बी गांव के पंचायत समिति के सदस्य मंटुन राय जी की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करके, और 7:30 बजे मैं वहाँ से चला। और जैसे ही मैं वहाँ से चला तो महिसारी चौक होते हुए समस्तीपुर की तरफ में बढ़ा, और पतेली चौक के पास एक पीछे से मोटरसाइकिल जिस पर 2 सवार थे, वो आगे आकर के मेरी गाड़ी को लॉकेट करके आगे में ठीक सामने फिल्मी स्टाइल में आकर के आमने सामने गाड़ी को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद जो है वो आगे जो बैठा हुआ था, वो गाड़ी के नंबर को झुक करके बढ़िया से गौर से वो देखा, और उसके बाद गाली देना शुरू किया। मैं गार्ड को बताया कि जब कोई हादसा हो जाएगा तब तुम उतरोगे गाड़ी से क्या। लेकिन विदिन सेकेंड जो है दोनों गार्ड हमारा कूदा और उसके ऊपर जो है सो झपका, तो वो गाड़ी से गिरा। एक तो गिर गया, दूसरा जो है पिस्तौल निकाल करके लहराना शुरू किया। लेकिन हमारा गार्ड जो है निराला, श्रवण कुमार निराला, उसने उसके ऊपर लाठी चलाया, और पहली लाठी लगने के साथ वो भागना शुरू किया। दोनों का पीछा मेरा गार्ड किया और मेरा ड्राइवर किया, और उसके बाद वो
अंधेरे का लाभ निकाल करके लाभ पा करके वो भागने में ही सफल हो गया। पुलिस को मैं उसी समय उजियारपुर पुलिस को फ़ोन किया, डीएसपी दल सिंह सराय को मैं फ़ोन किया और एसपी समस्तीपुर को फ़ोन किया। तो एसपी समस्तीपुर छुट्टी में थे, विभूतिपुर ये उजियारपुर का थाना प्रभारी भी छुट्टी में थे। लेकिन जो भी हो, पुलिस हमको लगता है तकरीबन 45 मिनट के बाद पुलिस वहाँ तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी वहाँ से घटना स्थल से उजियारपुर थाने की है। पुलिस आई तो मोटरसाइकिल जो छोड़ करके गया था तो उसका निशानदेही लिया और उसी समय डिटेक्ट हो गया कि चंदौली के राम सागर सहनी का गाड़ी है। और उसको जब पुलिस बोली तो पुलिस को वो बताया कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेके गया। अब उसका बेटा जो मोटरसाइकिल लेके गया तो फिर पुलिस में एफआईआर हमको बताया कि आप कल सुबह में मोटरसाइकिल में ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं कहा नहीं, आप अभी हमसे जो लिखा करके लेना है अभी ले लीजिए, क्योंकि कल अगर लिख के हम देंगे तब आपके मन में होगा कि कोई आप बना करके कॉन्कोक्टेड जो है आप एडवोकेट से मतलब पूरा प्लान करके आपने एफआईआर किया। कोई प्लान करके एफआईआर नहीं, वहीं पर जो है लिख करके मैं दे दिया और मैं जो देखा, मेरे साथ जो घटना घटी वो घटना घटी। अगर अपराधी को के ऊपर हमारा बॉडीगार्ड सामना नहीं करता तो कल मेरी जान जा सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस अभी तक कर क्या रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ पुलिस को मतलब त्वरित कार्रवाई जो करना चाहिए, मेरे नॉलेज में अभी पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया कि क्या किया गया है। सिर्फ ये सूचना दी गई कि डीएसपी आपसे बयान लेने आ रहे हैं। अब वो दोनों जो अपराधी है वो अब हमें जो पता चल रहा है कि दोनों जेल से आया है। एक रामसागर सहनी का बेटा जो है वो भी जेल से आया है और वो जेल में बराबर जाना आना है। हिस्ट्री सीटर वो क्रिमिनल है तो जेल में वो रहा है। और दूसरा जो अपराधी है वो भी जेल से आया है। दूसरा अपराधी जो है वो शायद बाजितपुर इधर का है, तो उसको मधुरेंद्र जो उजियारपुर के थाना प्रभारी थे विद पिस्टल सातनपुर में उसकी अरेस्टिंग किया था। दल सिंह सराय में मोटरसाइकिल छीनते समय वो गिरफ्तार हुआ था। और एक रामसागर महतो जो है वहाँ पैक्स अध्यक्ष थे, रात में आज से 4-5 साल पहले उनका गला रेत करके हत्या की कोशिश हुई थी, उसमें वो लड़का अभियुक्त है। इट मीन्स कि दोनों हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं। अब वो क्यों ऐसा किया, ये पुलिस को उसका मोबाइल को खंगालना चाहिए, उसके कनेक्शन कहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं 3 एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखा कि ये मुझे लगता है कि इस 3 में से कोई एक जो है घटना का मतलब निर्देशित करने का या प्लान करने का वो कोशिश 3 में से कोई कारण हो सकता है जिसके कारण ये घटना घटी। मैं पुलिस से ये मांग कर रहा हूँ, बिहार सरकार के मंत्री माननीय जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी फ़ोन किया कि आपके साथ अजय जी घटना घटी है, सुने हैं। मैं बताया कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं बचा है। जब एक विधायक के साथ हो सकता है तो आपके आम जनता के साथ क्या होगा। और ये विधायक तो रोज़ संघर्ष करता है, किसी भी बड़ा से बड़ा अपराधी का नाम लेने से हिचकता नहीं है, चाहे वो टुनटुन सिंह हो या और भी हो, जिला का जो भी अपराध की घटना जहाँ घटी है तो वहाँ तो मैं खड़ा रहा, चाहे विभूतिपुर हो, समस्तीपुर हो। अपराध अभी भ्रष्टाचार के सवाल पर एकदम बिना कोई समझौता किए बगैर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। विभूतिपुर में आप वहाँ जाइए, जो लोग उसमें लगे हुए थे उनका मुश्किल हो रहा है। ज़मीन की लड़ाई में भी कंप्रोमाइज़ का लाख कोशिश किया कि अजय जी कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आप कुछ लोगों को पर्चा दिला दीजिए, छोड़ दीजिए। तो कोई समझौता करके राजनीति हम नहीं करते, समझौताहीन मैं राजनीति करता हूँ। और इसीलिए अपराधी, सामंती, गुंडा गठजोड़ की मैं समझता हूँ निशाने पर हैं। और तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई की मांग मैं कर रहा हूँ कि अविलंब कानून की नज़र में जो सख्त कार्रवाई हो वो कानून काम करे। और फिर हमारे लिए सुरक्षा का जो सवालात हैं तो वो मेरे लिए जो है उचित जो सुरक्षा हो सकता है वो करना मैं समझता हूँ कि लाजमी है, करना चाहिए। यही मतलब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आपसे कहना था। अगर आप भी आना चाहते हैं सुर्खियों में, और यदि है आप में कोई टैलेंट, यदि आप हैं राजनेता या आप बनना चाहते हैं जनता की आवाज
और यदि आपकी रुचि है समाज सेवा में, तो आइए हमारे BT न्यूज से जुड़ के बनाएं समाज में एक अलग पहचान। BT न्यूज बिहार। अधिक जानकारी के लिए 9525 111 222 पर कॉल करें।